हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस प्रकार का सवाल जो है आपके बोर्ड क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, इसलिए बिल्कुल आपको इसको सीख लेना है और बोर्ड में जाना है। ठीक है, तभी जो है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये एक प्रैक्टिस की चीज है। आप पहले देखिए फिर बताते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे वो समझिए। मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है एक अपरिमेय संख्या, जबकि हमने क्या माना कि रूट 5 जो है यानी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, a बाय बी के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी रेशनल नंबर जो होता है वो p बाय क्यू के बराबर होता है, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही ना है रूल इसका। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो a बाय बी के रूप में हो, जहां b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। तो रूट 5 बराबर हमने क्या ले लिया, a बाय बी, है ना। जहां a और b जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि a और b के बीच में केवल कॉमन जो होगा वो एक होगा, एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सह अभाज्य का मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए, तो रूट 5 ये b जो है डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। रूट 5b बराबर a हो गया। ठीक है, चलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 5b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, यानी ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर हो गया आपका कितना, a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में जो है, 5 जो है वो ये जो है देखिए इधर डिवाइड मल्टी मतलब बराबर में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी 5 जो है विभाज्य है a स्क्वायर से। ठीक है, 5 विभाज्य है a स्क्वायर से, इसलिए 5 विभाज्य है a से। अगर ये a स्क्वायर से डिविजिबल है तो a से भी डिविजिबल होगा। कैसे, वो समझिए कि अगर मान लिया जाए कि 36 जो है, ठीक है, 3 स्क्वायर से डिवाइड है। ठीक है, तो 36 जो है आपका 3 से भी डिविजिबल है। जैसे 3 का स्क्वायर की जगह 9, तो 9 से 36 देखिए डिविजिबल है, तो 3 से भी 36 जो है डिविजिबल है, यानी भाग लगेगा कितना बार में, तो 12 बार में। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए, लिखेंगे लेट नहीं सॉरी माना कि सी कोई पूर्णांक है। मान लिया कि सी कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 5c, है ना। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर बराबर 5c²। लेट सी बी एनी इंटीजर है ना, ए बराबर 5c। पहले रुकिए, इसको लिखिए, ए बराबर 5c। ठीक है, ए बराबर 5c। अब क्या कीजिए, ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, देखिए तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25c²। ठीक है, और ए स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 5b², यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 5b² और 25c²। ठीक है, ये चलिए अब इधर ले आते हैं। चलिए, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, यानी 25c² बटा 5 कितना बार में, 5 बार में, यानी b² बराबर कितना हो जाएगा 5c²। ठीक है, यानी b² जो है, या 5 कहिए, b² से विभाज्य है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, लिखेंगे 5 विभाज्य है किससे, b² से, इसलिए 5 विभाज्य है किससे, b से। यानी अगर b² से है तो b से भी होगा, जो कि हमने पहले दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 5 जो है a से भी डिविजिबल है और 5 जो है b से भी डिविजिबल है, जबकि यहाँ पर आपको बताया कि a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक ही केवल उसका कॉमन फैक्टर है, जबकि यहाँ 5 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो क्या दिखाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए तथा बी का कॉमन फैक्टर 5 है, अतः ए तथा बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करना है। तो चलिए, समझ में आ गया है ना। देखिए, ये थोड़ा सा शुरू में भारी लग सकता है, लेकिन 1-2 बार जब आप इसको लिखिएगा और पढ़िएगा तो आपको ये बात जो है याद आ जाएगा, और सारे में इसी चीज का प्रयोग करना है, इतना ही चीज आपको सारे में लिखना है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने और सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करने की चीज है ये, और सारा इसी तरह से लिखाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार ये बोर्ड परीक्षा में आपका एक प्रॉब्लम जो है रहेगा ही इससे रिलेट करके। ठीक है, इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करके ही जाना है एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।